तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सूत्र चल रहा था यथा ब्रज गोपिका। अभी जो सुदर्शन ने भजन गाई उसमें भगवान कृष्ण जो वृंदावन से मथुरा चले जा रहे थे, गोपियों के अंदर जो भावना है वो प्रकट हुई। भागवत में वर्णन है कि लज्जिया को छोड़ करके वो वृंदावन के जो गली है, जो रास्ता है, वहां पर आने लगी और रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। रुरुदुहु लज्जम विसृज्य गोविंद दामोदर माधव। ये श्लोक है। रोने लगे और हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, इसी शब्द को लेकर के बिल्व मंगल ने दामोदर स्तोत्र लिखा। लगभग 60 श्लोक है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब रोज गोपियां कैसे याद करते थे, यहाँ कुछ कुछ पढ़ना, क्योंकि यथा ब्रज गोपिका नाम नारद जी खुद भी देखते हैं। मैंने आज पंचदशी शुरू किया है। आप सोचोगे कि ये किरण आकर के क्या फुस फुस करके बातें कर, तो किरण सुनती है, डायरेक्ट नहीं, बाद में मैं तुरंत भेज देता हूँ। शायद इसको मैंने उड़िया ग्रुप में भी रखा हूँ, सो दैट ये सुनेगी क्यों। पंचदशी बहुत बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ये गीता के डबल है। गीता 700 है और इसमें कितना श्लोक याद है? तुम बताया था, मैंने बताया था ना प्रवचन में, तुम ध्यान नहीं दे। 1571, 1571, 1571, इससे डबल, डबल से ज्यादा ही। अच्छा, इसका 18 अध्याय है, अष्टादशाध्याय में। पंचदशी का 15 है, 5 और 10। बड़ा सुंदर है। सबका अध्याय का एक नाम है। विवेक प्रकरण 5 अध्याय है, दीप प्रकरण 5 अध्याय है, फिर आनंद प्रकरण 5 अध्याय। उसमें मैंने षडलिंग बताया था, तो षडलिंग वो पूछ रहे थे, प्रवचन में भी बताया था मैंने। षडलिंग माने किसी भी शास्त्र के 6 लिंग होता है, 6 लिंग्स। इन 6 के आधार पर ही शास्त्र रचना किया जाता है, बस शास्त्र में बोलना पड़ता है। एक है उपक्रम उपसंग, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये जरूर होगा। शास्त्र का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे अभी मैं यथा ब्रज गोपिकानम ये सूत्र ले रहा हूं, तो उसका इंट्रोडक्शन हो, फिर सूत्र के अनुसार समझाया जाएगा, पर लास्ट में कंक्लूजन भी होता है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक ही होना चाहिए, समान, सामंजस्य, बैलेंस। उसको बोलते हैं उपक्रम उपसर्ग। सेकंड है उपपत्ति, तर्क, एक्सप्लेनेशन, लॉजिक। जो कहना चाहते हैं उसका एक तर्क होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। उसमें 4 मीमांसाएं आती।
सृष्टि मीमांसा, तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, साधन मीमांसा, उपपत्ति बोलते हैं उसको, उपपत्ति तर्क। तीसरा है अर्थवाद, प्रशंसा। उस ग्रंथ के प्रशंसा होनी चाहिए। अब नारद भक्ति सूत्र हम ले रहे हैं, उसकी प्रशंसा इतना सुंदर सूत्र में बताई गई है। कठिन समझना भी कठिन है, एक सूत्र के अंदर इतनी रह रही है। मीनू बोल रहे थे ना, समझना कठिन है। एक एक सूत्र के अंदर इतनी बातें हैं, तो इसको बोलते हैं प्रशंसा। कितने हो गए? ना, एक छूट गया अम्मा, वो चॉकलेट के साथ छूट गया। इंट्रोडक्शन, उपक्रम, उपसंहार एक, उपपत्ति दो, अर्थवाद तीन। आपने क्या किया? नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही, तो इसलिए तीन है। चॉकलेट अच्छा काम दिया। तीन हो गया। अब चौथा है अभ्यास। अभ्यास माने रिपीटेशन। बार बार भगवान गीता में भी अभ्यास, तस्मा, देयरफॉर, तुम्हें ये करना चाहिए, उसको बोलते हैं अभ्यास। तो ना, तत्वमसी कितने बार हुआ? 9 बार उपदेश दिया। छंदोग्य उपनिषद याद है ना? मैंने इस जन्म में पढ़ाया, अभी कुछ ही 5-6 महीने पहले पढ़ाया। ये तो आपको लगेगा हाँ पढ़ाए होंगे, कभी पढ़ाए होंगे आप। उद्दालक गुरु है और पिता है, श्वेत केतु पुत्र है और शिष्य है। उपदेश दे रहे तत्वमसी, 9 बार बोलते हैं। ये अभ्यास हो गया। और पांचवा है, ठीक चल रहा है, अपूर्वता। अपूर्वता माने यूनिकनेस। इस ग्रंथ की यूनिकनेस क्या है? अब नारद भक्त सूत्र की यूनिकनेस है, सूत्रात्मक है, और सूत्र के माध्यम से इतनी बातें बताते हैं। यूनिकनेस। एंड लास्ट है क्या? फल, माने इसका रिजल्ट क्या है? ये बात पूछ रही थी, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल था, वो आपको पता नहीं क्या बोलते हैं पंजाब में, मालूम है? पंजाब में शब्द जो मैं बोला, एक शब्द है जो धान कूटने का एक यंत्र है, लकड़ी का होता है, लंबा होता है। तो उसमें एक लेडीज पैर में करेंगे, नहीं नहीं वो वाला नहीं, पैर में करेंगे, और उस तरफ लंबा माने 5-10 फीट का होगा। उसमें दूसरा लकड़ी से एक लोहा का रहता है, और एक खात रहता है जमीन में ही, और धान रखा जाएगा। तो वो जब देंगे तो इसमें गिरेगा। तो वो बड़ा सुंदर से स्टाइल में लेडीज लोग करते हैं। और यहाँ सेकंड लेडीज बैठेंगे, और बैठ करके वो करेंगे। हमारे घर में था, मेरी माँ जब करती थी तो मैं करता था। अच्छा, इसमें धड़ा सा ध्यान नहीं है तो हाथ लगने का चांसेस है। तो फिर मैं बोलता नहीं, मैं उधर जाऊंगा, इधर तुम करो। बड़े धान कुटने का यंत्र, उसको बोलते हैं ढींकी। वो पूछ रही थी क्या शब्द है, आपने उड़िया में बताया। उसको क्या बोलते हैं? पंजाब में नहीं है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, अलग अलग जगह पर है। मैंने कहीं पर म्यूजियम में देखा था अभी। म्यूजियम हम लोग गए थे कहीं पर, तो वहां देखा था, रखा गया था। अब जैसे कहीं कहीं हम लोग जाते हैं ना, तो गांव के पुराने प्राचीन के सब म्यूजियम रखा जाता है। तो अब यथा ब्रज गोपिका नाम टॉपिक को आए। नारद जी कहते हैं गोपियों के जो प्यार है, सवेरे से उठते ही उनके कृष्ण की याद। और
काम करते थे कोई ना कोई सवेरे का। अब अपना शरीर के लिए अगर काम है, जैसे अ, दान पुण्य करना और स्नान करना, यमुना नदी पर जाकर के पानी लाना उसी समय, या दोहने, दोहन, गाय से दूध दोहना, अवहनने, अवहनने ने घर को बुहार करना, चित्रित करना, मंगल कलश सजाना, मथनी अपलेप, जीत, मार्जन, मार्जन माने बुहार करना, गायंती बस भगवान का ही नाम गाती थी माँ यशोदा भी। यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च, जो जो बाल चरित्र अब तक हुआ है, भगवान को भी 3-4 साल हुआ था, ज्यादा नहीं। वो जो उखल की बातें हैं, उखल जो आप लोग बोल रहे थे उसको उखल, उसमें पीटा जाता है और धान और चावल बनाने का। तो वो याद करते थे यशोदा भी यहाँ गोपियों के बारे में। गायन्ति च एनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठयो, कभी कभी प्यार से उनके आंखों से आंसू आ जाते थे। अश्रुकंठयो, धन्य ब्रजस्त्रिय, ऐसे ब्रजस्त्री धन्य है, उरुक्रम चित्त याना, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ। आयना याना मैंने गया हुआ है। ऊधो मनना ही 10-20, एक संग कृष्ण के पास चला गया था, फिर कहा बोलो। इन लोगों ने भगवान कृष्ण के साथ रास लीला करने के लिए संकल्प किया था। तो भगवान देखा कि शरद पूर्णिमा हुई, भागवत के 10वें स्कंद के 29 to 33 5 अध्याय में रास पंचाध्यायी बोलते। तो भगवान संध्या के समय गए यमुना नदी के किनारे, बांसुरी बजा दी। रे में मनश्चक्र, उन्होंने रमन करने के लिए, रंतुम मनश्चक्र, रमन करने के लिए उन्होंने सोचा और अपने माया को बुलाया, माया योग माया, और बांसुरी बजाए। अच्छा, बांसुरी की जो तान है वो भगवान बजा रहे हैं, बाकी ऋषि लोग देवता लोग सुनेंगे तो हाँ बढ़िया सुंदर म्यूजिक है, सप्त ताल के साथ। और गोपियां सुन रहे कि अपना अपना नाम, इंदिरा, पद्मावती, सखी, हाँ, चंद्रावली, सब अपना अपना नाम सुन रहे कि क्या आओ, बुला रहे। तो वर्णन है भागवत में बड़ा सुंदर है। दोहंती अभियु काश्यते, कुछ गोपियां शाम को गाय से दूध दो रही थी। दोहम हित्वा समुत्सकाः, कुछ गोपियां दूध दो करके आग में रखी थी। पयोधिसृत्य संभामन यस्या पराहयौ परिवेशन्त हित्वा पाययन्त शिशुन्पयः, कुछ जो विवाहिता हैं गोपियां, अलग अलग प्रकार के गोपियां सवारी, अविवाहिता, विवाहिता, प्रोक्ता, यौवना सब। तो जिनके बच्चे हैं उनको गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो जो दूध दे दूह रही थी वो छोड़ के भागी, जो दूध रख रही थी आग में रखी हुई थी वो छोड़ दिया, दूध तो गिर गया। गोद में बच्चे को लेकर के दूध पिला रही थी उसको छोड़ दिया और चली। शुश्रूषण्य पति, कुछ लोग पति की सेवा कर रही थी वो छोड़ दिया। काचिति अनन्यश्चो पायस्य भोजनम, कुछ भोजन कर रही थी। ये सब डिटेल वर्णन है। लिम्पंत, कुछ पुराने जमाने के घर है ना, सीमेंट का तो है नहीं, तो मिट्टी का है। कुछ लोग सवेरे करते, कुछ लोग शाम, रात को करके सोते थे, आपको याद है।
आप जानते हो? क्योंकि अगर ये ठीक ही नहीं जानते तो पता नहीं, ये नहीं जानते तो क्या। पुराना जो मिट्टी का घर है ना, एक गोबर होता है। गोबर को पानी में ये करके उसको लिप, थोड़ा सा जैसे सीमेंट है, सीमेंट के भी अलग अलग है ना, तो उसको करके फिर लिपते थे, लिपना। और एक कुछ कुछ घर में तो आपने लिप दिया, बाहर, बाहर में धूल न लाने के लिए उसका गोबर का पानी फिर छिटका देते। समझ में आ रहा है? जैसे पानी छिटकाते हैं ना, आजकल तो वो सुविधा है, पाइप लाओ और ट्रैक्टर को सब कर दो। तो पुराने जमाने ये नहीं था। तो जो कलश है उसी में लेकर के वो पानी को करते थे। जो लिपना है उस थोड़ा सा सॉलिड रहता है उसको। कोई कोई देखा है? चलो मैं बच गया। बोला हमको पता ही नहीं है, तो इसके लिए किया है। कौन कौन किया है? किया नहीं। देखा है, गांव में देखा। चलो, तो वो करके ऐसे ऐसे फेंकना। तो कुछ ऐसे करती थी, छोड़ गए। सचमुच ये भागवत के या पुरानी कथा समझाने के लिए अमेरिका में बच्चों को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको समझ में नहीं आएगा। What are you speaking, Swamiji? We don't understand. They have not seen. इसीलिए ना बहुत एनआरआई जानबूझ के गर्मी के छुट्टी में लेके आते हैं और गांव में रहना पसंद करते हैं, सो दैट ये देखें और गांव देखें, गाय कैसे आ रही है, वो कैसे आ रहे हैं, वो सब देख हत्ते टेकले वाक। एक मैंने देखा था, बहुत एनआरए, एनआरए रियली नाम में एनआरए आपको पता ना, नाउ रिकॉग्नाइजिंग इंडिया, वो एनआरए। तो जो आते हैं, अब जैसे इन लोगों के भी बच्चे हैं, वो जानबूझ के लेके आया जाता है कि देखें कि वो इन्होंने किया। वो जो आदित्य आया था ना, और आदित्य अपना एक फॉरेन फ्रेंड को लेके आया था, तो इन्होंने जानबूझ कर राम मंदिर में बॉक्स में डाला और उसको भी दिया कि so that वो जाने के अच्छे से दिया जाता है। इसको संस्कार बोलते हैं। वो करते हैं, प्रणाम करना, हवन करना संस्कार है। तो दोहंती, कुछ लोग दोहन कर रहे थे। लिपंती, लिपंती वही वाला लिपना। कुछ ना, अब थोड़ा रात को ना मौका गोपियों को मिलती थी, सवेरे से लेकर शाम तक समय नहीं मिलता था। तो जो स्त्री है उस स्त्री का स्त्रीणम भूषणम ड्रेसिंग पेंडिंग। तो कुछ गोपियां आंख में अंजन लगा रही थी। अभी समझ में? पाउडर पाउडर सिस्टम था नहीं, वो बात किया यार। मैक्सिमम चंदन और हल्दी, हल्दी लगा, तभी तो गणेश जी पैदा हो गए थे। हल्दी से मालूम है कि नहीं कहानी? माँ पार्वती हल्दी लगा तो बच गया, इतना देखा कि बच गया। जो सखी लोग बहुत बहुत बना के रख दिए होंगे, बच गया तो उसको बड़ा प्यार से उन्होंने बनाया। और जब बना दिया तो वो सुंदर रूप हुआ, हाथी का नहीं मनुष्य रूप हो गया। फिर उन्होंने जीवन न्यास दिया, फिर बना गणेश। बाद में गणेश बना नाम गणेश। फिर शिव जी के त्रिशूल से कट गया, हाथी का सूंड लाया गया। तो पुराने जमाने में जो ड्रेसिंग पेंडिंग, जो स्त्रियों के लिए जो ब्यूटी पार्लर था, वो अपने आप करते थे, जाना नहीं पड़ता था कहीं, वो था नहीं दुकान। दुकान बाद में सब बना, कलयुग में। हालांकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब मथुरा में जा रहे थे, तब एक कुब्जा है, वो अंगराग लेकर के जा रही थी। कंस के डेली उनको कराते थे चंदन सिंदूर तेल। तेल मालिश जो है तेल का, जो सेवा कर रहे हैं लिखा है, कुछ गोपियां पति की सेवा कर रहे थे तो यही करते थे, दबाना और तेल। लिनपंथी अंजन्य कांस्य लोचने, देखो लोचने मैंने आंख, कुछ आंख में अंजन लगा रही थी, छोड़ के चली गई।
ता वार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भातृबंधुभिः। वाह, वार्यमाणा मैंने मना किया, वारण किया। ऐसे जो सब अलग अलग, क्योंकि किसी का कोई भान नहीं। देखो, यथा ब्रज गोपिका नाम का डायरेक्ट में भाष्य कर रहा हूं भागवत को लेकर। तो गोपियों के अंदर कितने प्यार थे, और भगवान ने ही किया। तो उन्होंने क्या किया, सबका नाम पर। तो कोई किसी का तुमको बुलाया क्या? नहीं, सब अपने में झूम है जाने के लिए। और कहते हैं किसी गोपी के पति, किसी गोपी के पिता, पति भी ही, पितृ भी ही, भ्रातृ भाइया, बंधु भी, कोई बंधु बांधव है। मना करने पर भी गोविंद अपहृतात्मान न निवर्त्यंत मोहिता। भगवान के साथ उनका मन इतना तल्लीन हो गया था, चित्त हो गया था, वो रुके नहीं। अच्छा, इसी को कहते हैं यथा ब्रज गोपिका। बहुत ही प्यारी बात है। तो खुद अपने आप को ना बाबरे बोलते थे। सूरदास ने लिखा है, गोपियां कृष्ण के प्रेम में पगली थी, मगर दूसरों को क्या कहते थी? बाबरे भय है लोग, बाबरे कहा तो मोही। अब इन लोगों का तर्क सुनो। खुद बाबरे हैं, पागल हैं, और मुझे पागल कहते हैं। तो किसी ने पूछा ऐसे क्यों कह रहे? ना भगवान को छोड़ करके इस जगत में फंस रहे हो, ये कम पागल है तुम्हारा? जो तुम, हम हर जीवात्मा भगवान के अंश है। जन्म होते ही भगवान को याद करना। गर्भोपनिषद में तृतीय स्कंद में जीव जंतुवाच, जब कपिल जी माँ को प्रवचन दे रहे हैं, उसमें जीवात्मा के जन्म मरण आदि गर्भ के बारे में स्तुति है, जंतुवाच। उसमें कहते हैं कि जो जीव है वो कहता है प्रभु आप निकालो मुझे। भगवान कहते हैं टैक्स देना पड़ेगा। चुंगी पता है ना? नहीं, ये भी पता नहीं। टोल टैक्स, हैशटैग देंगे तभी कार निकलेगा। तो भगवान कहते हैं तुमको चुंगी देना पड़ेगा, पैसा देना। क्या? बस वेरी सिंपल है ना, मुझे हर क्षण याद कर, ये चुंगी है, ये टोल टैक्स। अब उस समय तो हम लोगों ने हाँ कहा, हम लोग की बातें हैं, हम लोग की स्टोरी है, हम लोग की सीसीआर है, हम लोग की ऑटोबायोग्राफी, हम लोग सब हाँ करके आए हैं। मगर आने के बाद भूल गए। तो गोपियां कहती तुम, हम लोग पागल हैं, मगर गोपियों को पागल कहते हो। हम तो भगवान को याद करते हैं, हमने चुंगी अदा करते है ना। तो बाबरे भय है लोग, बाबरे कह तुम हो ही। अच्छा, एक गोपियां बहुत इंटरेस्टिंग, उसका नाम है चंद्रलेखा। चंद्रलेखा वो मार्गशीर्ष पक्ष में, शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी, चंद्र बलि है, चंद्रा बलि, चंद्रलेखा नहीं, चंद्र बलि। चंद्रलेखा या चित्रलेखा अलग है, यह चंद्रावली गोपी, राधा के बहुत नजदीक गोपी है। माघ चतुर्थी शुक्ल के दिन चंद्रमा को नहीं देखा, तो कोई भी चंद्रमा को देख नहीं रहे थे, सब सुनसान है, वीरान है। तो नारद जी देखा कि कोई गोप नहीं है, गोपी। बात सही है, आज तो नारद जी को ये अभिशाप वैशाप कुछ नहीं लगता। तो उन्होंने कहा, अच्छा आज माघ शुक्ल चतुर्थी है। वो क्यों पता है ना, वो एक बार गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी का जो शरीर है और उनका जो वाहन है, क्या तालमेल लगता है क्या? वाहन छोटा है,
देखो गणेश जी के पास बहुत ताकत है, वाहन को कभी मोटा कभी छोटा कभी बड़ा कर सकते थे, वो अपने को नहीं करते थे। इसका तात्विक अर्थ है जगत को आप चेंज कर सकते हो, अपने को आत्मा जो स्थिर है वो स्थाणु अचलोयम सनातन। चलिए वो तो कथा हमें लेना है। हमारे गणेश जी गिर गए, जब गिर गए तो उधर जो चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा के अंदर बहुत अहंकार है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ना चंद्रमा के बारे में कवि लोग क्या क्या बोल कर रखते हैं उनके बारे में सब। भगवान राम भी चंद्रमा के बारे में बताया। और चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं, दक्ष की ही कन्या है। उसमें से ना वो ज्यादा रोहिणी को प्यार करता, बाकी सब कंप्लेन दिया। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को, अपने ही दामाद को क्या कर दिया, साफ दे दिया, क्षयों को बोला। जो पुरी कैंप गए थे ना, हम आपको लेके गए थे ना, वो एक ऑयल डिपार्टमेंट कोणार्क में वो सिनेमा दिखाया था। उसमें ये चंद्रभागा नदी में आया, चंद्रभागा क्यों हुआ है, तो दोनों कथा है। सोमनाथ भी गए थे और यहाँ पर भी आए थे इन्होंने हमारे जो अभिशाप मिला था किसको, अ, इंद्रद्युम्न के, भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को। तो सांब यहाँ पर तपस्या किया था, और चंद्रमा जब अभिशाप हुआ था तो यहाँ पर भी तपस्या किया था, इसलिए चंद्रभागा ने, वो समुद्र बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो, तो अब तब गणेश जी ने अभिशाप दिया था कि आज कौन सा दिन है ना, माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी, उसी दिन जो गिर गया था। और ये जब हंस रहा, बोले इसी दिन तुझे कोई भी देखेगा ना उसको कलंक लगे। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने भी खुद देखा था, इसलिए उनको कलंक लगा वो स्यमंतक मणि की कथा में। खुद बलराम जी ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं तेरा हाथ है कहा, कलंक लगा। तो उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने फिर स्यमंतक मणि कैसे प्राप्त करे होंगे। इसी बीच में वसुदेव और देवकी देवी भागवत कराया, 15-20 दिन लगा उनको। तो तुरंत 7 दिन का नारद जी को बुला करके, पंडितों को बुला करके देवी भागवत का अनुष्ठान कराया। इंटरेस्टिंग ना कथा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे धर्म में अनुष्ठान पूजा पाठ की व्यवस्था है। तो चलिए, चंद्रावली अभी क्या ना, कोई नहीं है, वो बैठी है और चंद्र को देख रही है। नारद जी आए, अरे बाबरी क्या कर रहे हो आज, माघ शुक्ल चतुर्थी है, चंद्रमा को नहीं देख रहे और तुम देख रहे हो ना। हाँ, नारद जी ये बताइए, देखने से क्या होता है ना, देखने से कलंक होगा, बस मैं तो यही चाहती हूँ। हाँ, तुम कलंक ना, ये इस संसार में एक स्त्री को लेकर के पुरुष का कोई अगर कलंक कराना है तो है ही, एक ही तो पुरुष है, कृष्ण है वृंदावन में। तो बस कलंक माने उसी को लेकर हमारा होगा, और हम चाहते हैं वही। सब लोग राधा के लिए बोलते हैं कि राधा कृष्ण, कोई ना कोई चंद्रावली के लिए तो बोले, इसलिए भी ध्यान करो, सोचो तो, गोपियों की इतनी प्यार है, कलंक भी लेना है स्वीकार है। इसलिए तो उद्धव जी जब जाते हैं, कहते हैं 3-4 महीना तक रह जाते हैं उद्धव जी, और भगवान तो जानबूझ के भेजते हैं उनको कि जाएं और गोपियों की जो प्रेम है भक्ति है जाने। भ्रमर गीत होता है, गोपियों ने गाया भ्रमर गीत बहुत सुंदर। पहले पहले तो ये डिंगहागा मार के प्रवचन देते हैं ब्रह्म के बारे में, उपनिषद के बारे में। फिर बाद में देखते हैं कि ये ब्रह्म उपनिषद से परे ही इनकी जो भक्ति है, पराभक्ति। उसमें कहते हैं आशा महे चरण रेणु जुषम महम स्वाम, मैं चाहता हूं कि वृंदावन में कोई लता, कोई वृक्ष, कोई जो तृण बन जाओ,
गुल्म बन जाओ, गुल्म शब्द बन जाओ। क्यों? क्योंकि उसी गली में जो धूल है, जब गोपियां जाती है कहीं गाय को पकड़ने के लिए, पानी लाने के लिए, जो धूल, उनके चरण के जो धूल है, मैं उनके डायरेक्ट चरण में नहीं बन सकता, उनके चरण को पकड़ भी नहीं सकता। मगर मैं अगर गुल्म बना, लता बना, उनके चरण में धूल जब मेरे ऊपर पड़ेगा, मेरा जीवन धन्य हो। अर्थात जिस मुकुंद को प्राप्त करने के लिए वेद स्तुति करता है, श्रुति स्तुति करती है, उपासना ऋचाएं स्तुति करती है, वैसे गोपियों के बातों में कृष्ण नाच लेते हैं। छाछ भर छचिया नाचत। रसखान कहते हैं ऐसे हैं हमारे कान्हा कि गोपियां एक छोटे से पात्र में, छचिया भर पात्र में, उसमें बटर मिल्क जो है, छाछ रख कर कहते तुम अगर नाचोगे तो हम देंगे। भगवान नाच लेते और आगे कंप्लेन करते थे जो, तो मैं कृष्णा सीरियल या भागवत जो होता था, जो कृष्णा, उसमें मैया ये गोपियां अच्छी नहीं है ना क्या, मुझे पकड़ करके बहुत चुम्मा दे देती है, मेरा सब लाल लाल हो जाता, मैं और नहीं चाहूंगा। तो ये तो प्रेम की बात है, सुंदर है। ये है गोपियों का प्रेम। क्योंकि जो भक्त होते हैं उनके अंदर कोई कामना, मोक्ष भी नहीं चाहते। नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजामि हम, कहते हैं नाथ, सहस्र योनियों में मैं जहां भी जन्म लूं, बस तेसु तेसु अचला भक्ति ही, आपके अंदर अचल भक्ति ही मेरे रहे, अच्युतस्तु सदा त्वयि, ये हम चाहते हैं। देखो ना, वृत्रासुर था, वो भी युद्ध क्षेत्र में रह रहा है और कहते हैं प्रभु मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मगर आपका सेवक का भी सेवक में बन जाऊं, ये मेरा जीवन था, और मेरा मन आप में लगा रहे हैं। तीन तीन एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पक्षी को जन्म देने के बाद मां ढूंढ जाती है खाना संभालने के लिए, और जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकती है, इंतजार कर रही है, इसी प्रकार मेरा मन आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। वृत्रासुर को लगा ये एग्जाम्पल और थोड़ा सा प्रबल होना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई बछड़ा इंतजार कर रहा है मां को सांप पाने के लिए। जो 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 पक्षी है ना, वो अभी उड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता, अपने कोडोर कोडोर में ही, केज में, जो पेड़ के, वहीं रहता है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा सबल वाला है, थोड़ा सा और एक्टिव वाला है, जो जीव, कौन है? बछड़ा। चाहेगा तो माँ के पास जा सकता है, मगर फिर भी वो इंतजार कर रहा है। तीसरा पावरफुल, कोई पत्नी है या कोई प्रेमिका अपने पति या प्रेमी को याद करती है, कब आएंगे? वैसे ही मेरा मन, मेरा चित्त आप में लगने के लिए याद कर रहा है ना। तो ऐसे गोपियां भी ऐसे। सूरदास जी लिखते हैं, जही जही जोनि कर्म बस भ्रमहि, तह तह नाथ देहु यह हमें, सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, कोई नाथ यही भांति निभाओ। हम कहीं भी जाएं, किस किस योनि में भी जाएं, और आपके प्रति जो मेरा हमारा प्रेम है वो नष्ट हो। भागवत में कहते हैं भक्ति के बारे में, या प्रीति अविवेकानम विशेषु न पाए,
जैसे अविवेक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, विषय व्यक्ति विषयों में आसक्त हो जाता है, त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान अपसर्पतु, आपको स्मरण में वैसे ही मेरी प्रीति हो और हृदय से आप दूर न हो। रामचरित मानस में वर्णन लक्ष्मण माता सीता और राम को कैसे सेवा करते थे ना, जैसे पागल सेवा। अरे पागल तो कभी सेवा नहीं कर सकता है, कैसे आप एग्जाम्पल दे दिया पागल सेवा करता है। ना पागल को कुछ नहीं पता चलता है अपने शरीर के बारे में, कोई खाना दे या ना दे बिल्कुल ध्यान नहीं है, वैसे ही लक्ष्मण का कोई ध्यान नहीं, समझ में। और उसमें ये भी ये जो संस्कृत में बताएगा उसमें भी रामचरितमानस में है, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति विषय व्यक्ति विषयों में से लगा रहता है, उससे छूटता नहीं है, वैसे ही लक्ष्मण राम और सीता की सेवा में रहता है, कभी भी छोड़ता। इसी को ही तुलसीदास जी कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, जो कामुक पुरुष को जिस प्रकार के प्रेमिका के प्रति नारी के प्रति आसक्त रहता है, तो उससे थोड़ा सा लगेगा कि कामुक व्यक्ति जो कई वेश्या या प्रेमिका पास गए, भोग करने के बाद छोड़ देता है, तो इसलिए एग्जाम्पल देते हैं नहीं, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, जो लोभी है वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रयत्न करता है और वस्तु प्राप्त करने के बाद रखता है अपने पास, यहाँ कमी है इस एग्जाम्पल में, कामुक एग्जाम्पल, भोग करने के बाद छोड़ना पड़ता है, यहाँ पर वो रखता है। अर्थात वैसे ही जैसे कामुक पुरुष अपने प्रेमिका को याद करता है, भोग के लिए तड़पता है, मैं भी प्रभु आपको पाने के लिए तड़पता हूं, बस एग्जाम्पल से सीखना। और सेकंड, लोभी प्राप्त करने के बाद उसको अपने पास रखता है, मैं भी आपको प्राप्त करने के बाद हृदय में आपको रखना चाहता हूं। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो बहिरा, इसको कहते हैं भक्ति। ये है भक्ति का लक्षण है। तामनस्कमा मत प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः, श्री कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव को कि वो लोग मेरे लिए ही गोपिका, अभी यथा ब्रज गोपिका नाम, कहते हैं गोपी मेरे लिए ही अपने प्राण मन लगा दिया है, चिंतन मेरा ही करती है, जीवित वो भी मेरे लिए है। जैसे दुर्योधन कहते हैं ना, मदर्था त्यक्त जीविता, गीता में कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य देखिए, मेरे जो सैनिक लोग हैं वो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करके रेडी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं मेरे लिए ही जी रहे हैं, मेरे लिए ही छोड़ देते हैं, श्वास मेरे लिए है। ऐसे देह सब धर्म छोड़ दिया, मामेव दहितम पृष्ठम आत्मानं मनसा गता, इस प्रकार के बता दो। इसीलिए उद्धव जी स्तुति करते हैं, देखो ब्रज गोपिकानम, नारद जी ने कहा है ना, कहां से लिया उन्होंने, भागवत में। तो भागवत में ही गोपियों के बारे में वर्णन, और भागवत के साथ विष्णु पुराण है, गर्ग संहिता है, अलग अलग पुराणों में गोपियों के बारे में वर्णन है। इन्होंने छोटा सा में कहा यथा ब्रज गोपिका, भक्ति करनी है ना, हाँ ब्रज गोपिका जैसा, यथा जैसे। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, मैं उन गोपियों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन है वंदन है, ये भारत भूमि को बोलते हैं ना, वंदन है अभिनंदन है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अवीक्षण, चरण रेणु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। यासाम हरि कथोद्गीतम, जिनके द्वारा गाई जाती हरि कथा त्रिभुवन पवित्र करती है।
इसका दो अर्थ है। अर्थात उनके चरित्र वर्णन करने से लोग पावन पवित्र हो जाते हैं, और वो जो भक्ति करते हैं, भक्ति के एक्सप्रेशन है, गाते हैं भगवान के बारे में, उसी से भी पवित्र हो जाता है संसार। जिनके द्वारा गाई जाने वाली हरि कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है, ये एक अर्थ हो गया। सेकंड अर्थ हो गया, जिन्हीं के कारण पवित्र, वो जो गाती है, जो गोपियां, उनके चरित्र से पवित्र हो जाए। ठीक है, अब इतना। अब नेक्स्ट, अब तुरंत एक प्रश्न आए, क्या? नहीं 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 नहीं, गोपियां तो पढ़ी लिखी नहीं थी। कभी कभी गुरुदेव बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते थे। अर्जुन अपने आप को बोलता था कि आई एम ए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बट दिस गोपी दे डिडंट गो इवन केजी's क्लास, व्हाट यू आर स्पीकिंग ओवर द गोपी, ऐसे करते। तो कुछ लोगों के भी है जो ज्ञान मार्ग में है, कहते गोपियों को क्या है, बस कृष्ण सुंदर थे ही, सुंदर रूप को लेकर के आसक्त हो जाते हैं, जैसे कोई गांव के लड़कियां, औरतें सुंदर लड़के के प्रति आसक्त हो जाते। तब नारद जी को लगा कि ये तो गलत बात होगी, इसलिए बड़ा पावरफुल सूत्र 22 में दे रहे हैं। निकाल रहे 22, कहते नहीं, न तत्रापि, क्या हुआ? हाँ हाँ, वो न तत्रापि या तत्रापि न, तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद। कहते हैं न तत्रापि, वहां तत्र माने उनके अंदर भक्ति में, तत्र माने गोपियों में, या तो गोपियों में या तो गोपियों के भक्ति में। यथा ब्रज गोपी का नाम है ना तत्र, इसलिए गोपियों में, उनमें गोपियों में महात्म ज्ञान विस्मृति न, अर्थात ये मत समझना कि वो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझती थी। महात्म ज्ञान विस्मृति न, अच्छा, महात्मा ज्ञान विस्मृति का कलंक, अपवाद, यहाँ पर कलंक का अपवाद कहते हैं ना, कलंक ना, वो कलंक उनके पास नहीं। वो जानते थे कृष्ण कौन है। गोपिका गीत में, विरह गीत में, जब स्टार्टिंग में ही जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। कहते हैं हे कृष्ण, जब से आप जन्म हुए हैं, लक्ष्मी यहाँ आ गई। अब ज्ञान नहीं है इनके पास, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं, जिस दिन से आप जन्म हुए हो, तो वृंदावन गोकुल को तो आपने धन्य बना दिया, क्योंकि यहाँ धन के, ऐश्वर्य के कोई अभाव नहीं है, तो लक्ष्मी यहाँ विराजमान है। ठीक, लक्ष्मी यहाँ रहती है और आपको, हम लोगों को सब कुछ व्यवस्था देती है। उसमें से और एक ऐसे अनेक 18 श्लोक है उसमें, विरह भी। वो कहते हैं, देखो जो भागवत नहीं जानता है ना, वो नारद भक्ति सूत्र बोल नहीं सकता है, क्योंकि सूत्र में सब छिपा हुआ है। कहते हैं गोपियों के अंदर महात्मा ज्ञान स्मृति नहीं था, अर्थात उनको पता था कि ये कौन है। उसमें जो 18 श्लोक विरह गीत में कहते हैं कि आपका पैर कितना दुखता होगा, आप अंधेरे में चले गए अदृश्य होकर के, क्यों न हो, आपके पूर्व जन्म में, पूर्व अवतार में तो आपकी आदत है, 14 साल आपने जंगल में गए। देखो, उनको पता है कि कौन है, भगवान है। और एक तो कहते हैं आप केवल, डायरेक्ट बोल रहे थे, आप केवल नंद के बेटे नहीं है, आप सबके हृदय में आत्मा है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना
अंतरात्म दृक बिखन साथे तो विश्वगुप्त सखम देवान सात्वतम कुले। गोपियां कहती है श्याम सुंदर, आप सिर्फ नंद के नंदन नहीं हो, आप सिर्फ यशोदा नंदन नहीं हो, आप तो समस्त देह के आत्मा हो। भगवान अखिलांतर आत्मा, सिर्फ इतना नहीं हो, आप दृष्टा भी हो। दृक, दृक माने दृष्टा। पूरा वेदांत को भी जानते थे। पूर्व जन्म के तो ऋषि थे ना ये लोग। दंडकारण्य में जो भगवान राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, सब लोग गुफा के अंदर ध्यान कर रहे थे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे योगी लोग ओंकार को निर्गुण निराकार प्रणव चिंतन करते थे। कहा निर्गुण निराकार ओम चिंतन, और बाहर आ गए राम को देख रहे हैं, सीता को देख रहे हैं, लक्ष्मण को देख रहे हैं। कभी कभी सीता माता थक जाती थी तो भगवान राम खड़े हो जाते थे, तो उनकी छाती में माँ सीता माँ सिर दे देती थी। ये दृश्य इन्होंने देखा है। कभी कभी पैर में कांटे लग जाते थे तो भगवान राम थोड़ा सा बैठ जाते थे और पैर हाथ में रख करके निकाल देते थे। ये दृश्य उन्होंने देखा है। कभी कभी सुंदर फूल है, बस फूल देख करके माता हंस लेती थी, कुछ इशारा जान लेते थे राम, तो खुद लक्ष्मण को नहीं बोलते थे, खुद जाते थे ले करके उनके बेड़ी में लगा देते थे। यही हुआ भी चित्रकूट। जो आप चित्रकूट गए होंगे वो देखे होंगे, मैंने आपको चित्रकूट लिया था क्या? हाँ, वहीं पर स्फटिक शिला में वो वहाँ जो इंद्र के पुत्र है जयंत, क्योंकि भगवान ने फूल लगाया था। तो ये ऋषि लोग देख करके काश हम भी ऐसे बने। अरे आप तो निर्गुण निराकार योगी हो, ध्यायंतम नहीं, अब स्त्री बनना चाहते, तो भगवान ने तथास्तु कहा। इस जन्म में तो संभव नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मेरा व्रत है एतत् व्रतम मम, कि एक पत्नी व्रत। तो आप लोगों की जो इच्छा है मैं पूर्ति करूंगा, जो कृष्ण बन। तो यही लोग सब गोपियां हैं, इसलिए वो जानते हैं ये गोपियां कि कृष्ण कौन है। यही राम है और यही आत्मा है। अंतरात्मा दृक, इतना शब्द स्पष्ट और कहाँ मिले। और आप यहाँ आए हो ब्रह्मा की प्रार्थना पर, संसार की रक्षा करने के लिए, सात्वत कुल में जन्म हो। इतना क्लियर है। भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, वेद, वेद में मंत्र है, तो आप ऐसे हो। अच्छा, महात्मा ज्ञान कभी कभी नहीं रहता तो भगवान दे देते, और जानबूझ के भगवान महात्मा ज्ञान रखते भी नहीं, हटाते। हाँ, क्या क्या बताया। अर्थ ये है, समझ रहे, दो चीजें। अभी तो हम गोपियों के महात्मा ज्ञान था और विस्मृति नहीं था। महात्मा ज्ञान था, इसको सम बोलने के शैली कैसा, महात्मा ज्ञान का विस्मृति न, तो महात्मा ज्ञान का जो विस्मृति एक कलंक है भक्तों के, वो नहीं था, वो कलंक नहीं था। अब कहते हैं कुछ कुछ भक्त भगवान को देखने बाद भी महात्मा ज्ञान नहीं रहता है। अच्छा, ना, महात्मा ज्ञान माने क्या है ना, भगवान परमात्मा सब कुछ है, भगवान ही। भगवान, भग माने क्या है, ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य है वो,
छह ऐश्वर्य मालूम है किसी को? छह ऐश्वर्य। षड भगाम इति ऋणाम। ऐश्वर्य समग्रस्य, ऐश्वर्य एक, धर्मस्य दो, यशः तीन, श्री चार, ज्ञान पांच, वैराग्य छह। ये छह समग्र रूप में जिसके पास है वो भगवान है। बाकी जो साधु पुरुष आदि है वो थोड़े थोड़े रूप में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोः चैव षणां भगवते ईरिणा। भगवान के पास ये छह ऐश्वर्य है, इसलिए वो भगवान है। तैत्रोपनिषद में भगवान को क्या क्या, वो परमात्मा ईश्वर है जिससे से ये सब होता है। अतो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तमि संविशन्ति इति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जहां से ये संपूर्ण ब्रह्मांड निकला, जहां से, जहां पर ये रहता है और जहां पर लीन हो जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, इसको ब्रह्मांड कहा गया है क्योंकि ब्रह्म है ब्रह्मांड। और ये माने सारा वर्ल्ड एक्सेप्ट किया ये शब्द ब्रह्मांड। गूगल में भी आप देखो ब्रह्मांड आ जाएगा, तो ब्रह्मांड है। किसी ने अल्लाह अंडा नहीं बताया या यीशु अंडा नहीं बताया, ये क्या है? ब्रह्मांड। अर्थात परमात्मा कौन है? ब्रह्म है। जो अल्लाह है वो यीशु है, वो उनके पुत्र हो सकते हैं, मगर ब्रह्म ही एकमात्र। अल्लाह यीशु जो शब्द है वो बात के इसी, अगर कोई बोले नहीं नहीं जो ये अल्लाह आप ब्रह्म जिसको बोल रहे हम उसी को अल्लाह बोलते हैं, फाइन। और जो अल्लाह शब्द है वो बात का है तुम्हारा, पहले से था ब्रह्म, तो ब्रह्मांड। वो जो ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, वो भगवान है। ऐसे जो ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं महात्म ज्ञान। परमात्मा भगवान कौन है? जहां से सब उत्पन्न हुए। गोपियों के अंदर ये था, क्या वो जानते हैं, आप सबका आत्मा है, आप दृष्टा है। और एक पुराण में वर्णन है, विष्णु पुराण में, उत्पत्तिश्च विनाशश्च भूतानाम अगताम गतिम वेत्ति विद्यम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। भगवान कौन है? भगवान शब्द जो है, दो अर्थ हो गया। भग और ऐश्वर्य, छह प्रकार के भग है। छह प्रकार के भग क्या? ये सब देखा हमने, ऐश्वर्य, धर्म, फिर यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इसको बोलते हैं भग, छह भग। और एक है छह उन्हीं के पास है, क्या है? उत्पत्ति भी वही करा सकते हैं, कोई साधु पुरुष उत्पत्ति नहीं करा सकते। विश्वामित्र जो उत्पत्ति किया है वो थर्ड वर्ल्ड, वो कोई नाम का नहीं है, उसमें कोई रह नहीं सकता। उसी समय क्षणिक था, उसके बाद गया। उत्पत्ति प्रलय, जिसके पास ताकत है। भूतानम अगतिम गतिम, भूतों के अगति और गति, कहाँ जाने वाले हैं कहाँ नहीं जाने वाले हैं, कैसे, सब उनको पता था। और वेत्ति विद्यम अविद्याम च, संपूर्ण विद्या अविद्या को जो जानते हैं वो भगवान। ऐसे महात्मा ज्ञान जिसके पास है, तो गोपियों के पास है। कभी कभी नहीं भी होता है तो भगवान दे देते हैं। इसका प्रमाण सुनो, ध्रुव। अब ध्रुव भगवान कौन है जानता नहीं है, 5 साल का लड़का। भी माता ने बोल दिया जाओ भगवान के जंगल में तपस्या करो तभी मेरे बेटे बनकर कहोगे। माँ को पूछा, माँ ने कहा बात सही है, अगर तुमको पिताजी के गोद में बैठना ही है, माँ के गर्भ में आना ही है, तो तुमको वहां जाना है। और ये पिताजी के गोद क्या है, उन्हीं के गोद में मिल गया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा बेटा। अभी तुम जान नहीं पा रहे, तुम जाओ, तुम्हारे अंदर अगर इच्छा है तुम जाओ। तो माँ की भी कृपा हुई, वे नारद जी मिल गए। और उन्होंने सुना तो था भगवान है कोई विष्णु,
मंत्र दे दिया, घोर जप किया। जब जप किया भगवान सामने आ गए। अब भगवान जब सामने आ गए, महात्मा ज्ञान ध्रुव के पास था नहीं। जो ध्रुव के पास महात्मा ज्ञान वो था नहीं, वो भूल गए थे, है ना। तो वो जब भूल गए तो भगवान ने क्या किया ना, भगवान ने वो जो शंख है उनके गाल में टच कर दिया। तो महात्मा ज्ञान जो नहीं था, भगवान ने महात्मा ज्ञान दे दिया। तो महात्मा ज्ञान अगर किसी के पास नहीं है, अब अर्जुन देखिए ना, अर्जुन कहाँ महात्मा ज्ञान था। हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव यति में आपको बोलता था, कितने गलत है। भगवान की कृपा से महात्मा ज्ञान दिया, भगवान ने पूरा उपदेश दिया। 10वें अध्याय में विभूति योग और एकादश में जब दिया तब उनको समझ में आया। तो ध्रुव के पास ये महात्मा ज्ञान था नहीं, मगर भगवान ने क्या किया, उसको महात्मा ज्ञान दे दिया, टच कर दिया, फलतः ज्ञान हो गया। ठीक है। तो महात्मा ज्ञान नहीं होने पर, भक्ति होने पर दे देते हैं। अब देखो, भगवान जब लीला करना चाहते हैं, महात्मा ज्ञान हटा देते हैं कि भगवान की इच्छा कैसे देखो। यशोदा माँ कंप्लेन आया, ये कृष्ण तुम अ, मिट्टी खा रहे हो। तब जब मिट्टी खा रहे होते हैं तो बोलो, तो उसको खोला तो देखा कि सब कुछ है। अब अगर महात्म ज्ञान हो जाएगा कि कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, फिर लीला नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने माया कर दी, महात्मा ज्ञान उनके अंदर हटा दिया। ऐसे अनेक स्तर हुआ है, अनेक घटना है। महात्मा ज्ञान भगवान उसी समय के लिए हटा देते हैं, फलतः भक्ति हो जाती है लीला करने पर। तो यहाँ यथा ब्रज गोपिका नाम, और ये महात्मा ज्ञान गोपियों के पास था। और आगे फिर देखेंगे हम, कल देखेंगे, कल इस महीने के लिए लास्ट क्लास है, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा लिफाफा ले जाओ, बांट दो, जो लड़के काम भाई। ओम पूर्णमदः